नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलक। नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं। पूर्णिमा जी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। हम आज उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव, एक ऐतिहासिक चुनाव जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो पूर्णिमा जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, हर हर मोदी घर घर मोदी। और पूर्णिमा जी ये बताइए कि जिस तरीके से बंगाल चुनाव की अगर बात करी जाए तो एक बहुत पहले से तृणमूल कांग्रेस का एक वहां पे कब्जा था और भारतीय जनता पार्टी की अब की एक जीत हुई है जो ऐतिहासिक जीत है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं और किस तरीके से जीत हुई? देखिए, हमेशा ये जानिए कि कोई एक चीज सदा के लिए बनी नहीं होती है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से वहां गंदगी फैला रखी थी, जो कि हमारे घर वाले भी वहां पे हैं, तो वहां इतनी गंदगी उन्होंने सिर्फ मुसलमान करके पूरे मुसलमानों पे इन्होंने अपना एक दबदबा बना रखा था कि मैं उनके भरोसे ही जीतूंगी। तो देखिए, भरोसा तो हमेशा ईश्वर का करना चाहिए। जब आप ईश्वर को ही नहीं मानते हो, सिर्फ मुल्ला करोगे, कुछ तो हिंदुत्व करो भाई। आप कहते हो मैं ब्राह्मण हूँ और कहीं से ब्राह्मण तो नजर नहीं आता आपके अंदर, तो आपकी गंदगी को साफ करने के लिए एक बार कमल खिलना जरूरी था। वहीं अगर बात करी जाए, जिस तरीके से आपने कहा मुस्लिम वोटर ने तो जिस तरीके से वहाँ कई नेताओं का बयान आया कि जो मुस्लिम वोट है वो एकजुट हो करके उनको मिला है, उसके बाद भी जो है वो हार गई। देखिए, मैं अपना अनुमान बताऊं, मैंने कहा था, लोगों से सबसे चर्चा तो होती रहती है ना, तो मैंने कहा था 200 प्लस तो मोदी जी आएंगे। तो आप देखिए 208 आए। तो ये तो इतना तो पता ही था कि जहां मोदी जी लग जाएंगे वहां सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी के रहते अगर वो फाट पड़े हैं इलेक्शन में, वो कूद पड़े हैं, तो आप सोचिए फिर हमारा जब पिता स्वरूप ऐसे हैं तो आप जानिए आपको तो जीतना ही जीतना था। और ममता की तो खाट खड़ी हो गई जाने। वहीं विपक्ष की कई पार्टियां ये कह रही हैं कि ये जो है खेल हुआ है और ये बेईमानी से जो वोट बैंक नहीं था इतना, वो जो बेईमानी से वोट। अच्छा ये बताइए, मैं कहती हूँ ठीक है खेल हुआ है, तो क्या इससे पहले आप भी खेल करते थे? जब आप खेल करते थे तभी तो आप खेल के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो आप इतना कहते ही नहीं। सीधी सी बात, और भी जगह तो आपकी भी तो पार्टी बनती है ना। इतने दिन 15 साल क्या खेल करके ममता बनर्जी रही हैं? इसलिए जो कहता है उसको कहने दीजिए, बेकार की बात है सारी। हम अपने बल पे जीते हैं, हिंदुत्व के बल पे जीते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे जीते हैं। भारत प्रधान देश है, हिंदुत्व प्रधान देश है भारत, हम उसके बल पे जीते हैं। अब मोदी जी की बदौलत जीते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुनील बंसल अगर वहां ना जाते तो जीत ना होती। अब देखिए, ये तो भाई पार्टी का मामला है, मैं इसमें क्या बोलूं, क्योंकि इसमें सभी एक जैसे ही हैं। लेकिन सुनील बंसल भैया की भी बात करेंगे तो भाई उन्होंने सपोर्ट तो बहुत किया, चूंकि कलकत्ता के वो प्रभारी बनाए गए थे, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी चीज, हमारे योगी जी का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। कितना बढ़िया वो भाषण देते थे। अमित शाह जी हमारे कितना अच्छा वहां भाषण दिए। मोदी जी तो लगातार आप देखे झालमुड़ी वाले के यहाँ झालमुड़ी तक एक प्रधानमंत्री ने खाया। तो आप ये सोचे, ये एक तो आपका एक वर्चस्व है, आपका एक व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व, उस वर्चस्व ने आपको जिताया, आपके स्वभाव ने आपको जिताया, बेईमानी ने नहीं जिताया। बेईमानी करते तो इसका मतलब ये सदा 70 साल तक लोग रहे, बेईमानी से ही रहे। ममता बनर्जी का कहना है कि जिस तरीके से जब काउंटिंग हो रही थी तो उनके एजेंटों को अंदर नहीं जाने दिया और उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया और उनको भी नहीं अंदर जाने दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं ममता बनर्जी क्या बदमाशी करती थी, मुझे तो सब पता है। वो तो खुद ही जो है अपने बटन पे सेंट लगवा देती थी। ये सच्चाई है कि आप जाओगे तो आपकी उंगली में बाहर निकलोगे तो सेंट महकेगा, तब आप जो है जानोगे कि उनको वोट दिया है। उनको तो वो इतना बदमाशी करती थी कि कोई लिमिट ही नहीं थी। और सीधी सी बात है, आपकी इलेक्शन न्याय का हुआ है, न्याय की जीत हुई है। जब हमारे हिंदू भाई निकलने ही नहीं पाते थे, उनको मार दिया जाता था, उनको धमकी दिया जाता, घर के अंदर रहो, निकलने नहीं दिया जाता था, तो फिर कैसे मानते इस चीज को? अब की बार उनको देखे, हमारे मोदी जी ने प्रशासन इतना बढ़िया टाइट किया, सीआरपीएफ जवानों को लगाया। इस वजह से जब हिंदू भाई घर से निकले तो आप देखो 90-93% वोट बहुत होता है। तो ये हमारे मतलब एक वर्चस्व की जीत है, हमारे मोदी जी की जीत है। और कमल का खिलना जरूरी था वहां। मोदी जी ने कहा है कि सूर्योदय जो है, बंगाल का सूर्योदय हो गया, तो क्या कुछ आपका कहना है कि किस तरीके से विकास? हाँ देखिए, विकास तो होगा।
पहले तो देखिए बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, ये तो आप देख ही रहे हो, यूपी में भी देख रहे हो, सब जगह ही देख रहे हो। अब फिर मोदी जी हैं, हमारे और मंत्री लोग हैं, सब मिलके एक स्टेट को सुधारने का, रोडें बनाएंगे, पानी की व्यवस्था अच्छी करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था सबको अच्छी, रोजगार देंगे सबको। तो आप सोचिए, अच्छा, तो सबसे बड़ी चीज होती है इंसान की सुरक्षा। अगर बहन बेटियां सुरक्षित हैं तो आप सबकी योग्यता बढ़ाएंगे। पढ़ाई के मामले में सब निकलने नहीं पाती थी लड़कियां वहां पे, तो आप सोचो इस तरह से सब अच्छा ही होगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद।